बस्ता किधर रखा है? ये क्या तरीका है? जूता किधर रखा है? पागल हो गए? जा जाके जूता रख के आओ। नौकर नहीं हूं तुम्हारी। ये किधर? गिलास पी के पानी से रख दिया, उठाओ जाके, उठा के वहीं रखो। क्या बनाया भाई, पागल हो तुम? ये रिएक्शन। खाना नहीं खाया, डेट खत्म करो। ये छोड़ा क्यों तुमने? भाई बच्चा घर के अंदर आता है, ये सब सुनने के लिए आता है। जब तक आप किसी की सुनेंगे नहीं तो एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे। तो आज मेरे पास इस पे बात करने के लिए है डॉक्टर आमना आरिफ है और माहिर नफ्सियात है। हमें बहुत अच्छी तरीके से समझा सकेंगी कि एंजाइटी क्या होती है, क्योंकि एंजाइटी तो मुझे लगता है आमना बड़ों में भी हो जाती है। जी बिल्कुल। तब जब आपका कोई सुनने वाला नहीं होता, जब आपको फील होता है कि आपकी कोई सुन ही नहीं रहा यार। बिल्कुल। तो हम बच्चों को भी तो नहीं सुनते आमना। थैंक यू वेरी मच। आप इस टॉपिक को टेकअप कर रही हैं बात करने के लिए। जैसे आपने कहा तो मैं सोच रही थी कि काश अली के बेटे जैसे सब अगर हों, जो कि रियलिटी नहीं है। अक्सर बच्चे इसके ऑपोजिट चले जाते हैं और वो चुप लगा लेते हैं, तभी तो एंजाइटी को लीड करते हैं ना। ये तो उस बच्चे का बड़ा अच्छा है कि उसने जाके डिबेट की और कप लेके आया और अपने फादर से कहा। अगर ये वाला एंगल आ जाए तो फिर तो क्या बात है, क्योंकि बच्चा समझदार था ना, बच्चा समझदार था, इंटेलिजेंट भी था, पर्सनैलिटी भी डिफरेंट वेरी। लेकिन होता क्या है कि अक्सर जब बच्चों की नहीं सुनी जाती तो फिर वो बोलना छोड़ देते हैं। हाँ। और लेकिन वो उनकी खामोश चीख होती है कि काश कोई मुझसे पूछ ले कि मैं क्या सफ़र कर रहा हूँ। और ये आजकल हमारी सोसाइटी में इतना कॉमन है। तभी मैंने कहा कि आपने इतना अच्छा टॉपिक लिया, क्योंकि हम तो फेस कर ही रहे हैं एंग्जाइटी, लेकिन वो बच्चे जो अभी ग्रो कर रहे हैं, अभी बहुत छोटे हैं। हम इस स्टेज में एंग्जाइटी हमें पता ही नहीं होती थी कि क्या है, इतनी छोटी एज में जो बच्चे फेस कर रहे हैं। लेकिन आजकल तो बहुत कॉमन होती जा रही है और उसकी मल्टीपल रीजंस है। एक तो घर का इन्वायरमेंट, पेरेंटिंग स्टाइल्स वैसे नहीं रहे, ना ही पेरेंट्स का बच्चों के साथ इंटरेक्शन वैसा रहा कि एक पेरेंट बैठ के बच्चे से कभी पूछे, कभी बात करे कि स्कूल में कैसा फील होता है। बस हमें होता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल से वापस आ रहा है और वो अब इस क्लास में चला गया, अब इस क्लास में। मैं आपको बताऊं क्या रिएक्शन होता है। बच्चा स्कूल से आया ना तो माएँ पता है क्या रिएक्ट करती हैं बच्चों के साथ? ये कार्ड वार्ड मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे सब कुछ पता है। अच्छा होता क्या है, जैसे ही बच्चा घर के अंदर आया ना तो सबसे पहले शुरू हो जाएंगी, बस्ता किधर रखा है? ये क्या तरीका है? जूता किधर रखा है? पागल हो गए? जा जाके जूता रख के आओ। नौकर नहीं हूं तुम्हारी। ये किधर? गिलास पी के पानी से रख दिया, उठाओ जाके, उठा के वहीं रखो। क्या बनाया भाई, पागल हो तुम? ये रिएक्शन। खाना नहीं खाया, डेट खत्म करो। ये छोड़ा क्यों तुमने? भाई बच्चा घर के अंदर आता है, ये सब सुनने के लिए आता है। क्योंकि हमारे पास पेरेंटिंग रह ही बस इतनी सी गई है ना, क्योंकि हमारे पास इतना सा टाइम है कि बच्चे अक्सर तो मदर्स वर्किंग है, लेकिन जो घर में भी है ना वो भी इतने मल्टीपल कामों में इंगेज होती है कि इतना सा टाइम है कि बच्चे के लिए हमारी पेरेंटिंग बस ये रहेगी कि वो स्कूल से आएगा और बस्ता रखेगा। और यही वो बुनियाद डालता है कि बच्चा पता नहीं स्कूल में क्या फेस करके आ रहा है। और वो आपने पूछेंगे तो कौन पूछेगा? मदर्स से ज़्यादा कौन पूछेगा बैठ के? आपने पूछेंगे ना, फिर कोई दूसरा पूछेगा ना, वो उसका कोई फ्रेंड होगा। जो कि इतने से बच्चे के आजकल में होता है 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे भी एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते। तो मदर का तो रोल सबसे पहले, फादर का भी ये है कि बच्चे से पूछें तो सही कि वो क्या फेस कर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे एंग्जाइटी की मेन अच्छा एंग्जाइटी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको जज्बाती सिम्टम भी उसके अलामात नज़र आती हैं और जो जिस्मानी भी। कि जैसे अगर बच्चा सिर्फ आके स्कूल से कह रहा है ना मेरे स्टमक में पेन हो रहा है, मुझे यहाँ कहीं पेन हो रहा है, तो हम कहते हैं कि पता नहीं क्या ख़राब खा के आ गया है, जबकि दरअसल ये एंग्जाइटी का एक सिम्टम है। अगर बच्चा बहुत रूटीन में ये कहना शुरू हो गया ना कि मेरे सर में दर्द रहता है, मुझे यहाँ कहीं पेन होता है स्टमक में, या मुझे वॉमिट फील होती है, तो अब हम एकदम से कंक्लूजन पे जाते हैं कि इसका स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा। जबकि ये अगर कंसिस्टेंटली रूटीन से सेम बात बोल रहा है, इट मीन्स ये एक जिस्मानी अलामत है एंग्जाइटी की। और जज्बाती अलामत में क्या है कि बच्चा चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा हो जाता है। जैसे मदर अगर उसके ऊपर इतना चीखेंगी कि तुम ये करो वो करो वो करो, वो ही सेम रिफ्लेक्शन बच्चे का आता है। हर वक्त इंसल्ट ही ना निशाना बनाया होता है। घर के अंदर घुसेगा तो अब्बा बोलेगा सलाम नहीं किया, सलाम नहीं आता करना। तो जी हम बच्चों की एंजाइटी के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे पास आमना मौजूद है। अच्छा आमना, हम ये बात कर रहे थे कि ये जो हम बच्चों की सुनते नहीं है, बच्चों के ऊपर रोब जताते हैं, बच्चों को हर बात पे कहते हैं नहीं अभी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो क्या हम बच्चों के साथ दोस्त नहीं बन सकते? उनकी एंजाइटी जिस वजह से उनको हो रही है क्या सुन नहीं सकते? और क्या ये नींद की वजह से भी होता है? क्योंकि बच्चे चिड़चिड़े जो मोस्टली होते हैं तो वो नींद की वजह से भी होते हैं, जब उनकी रातों की नींदें पूरी ना हो या उनकी कोई बात सुन ना रहा हो। अच्छा पहले तो ये कि जो एंग्जाइटी जो हमारा टॉपिक है मेन, उसके बहुत सी अलामत में से एक अलामत ये भी है कि बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती है। मतलब बगैर वजह के बच्चा नींद कभी ज़्यादा कभी कम नहीं कर रहा होता, कभी वीकेंड पे तो चल जाता है। लेकिन एंग्जाइटी का एक बहुत मेन फीचर ये है जो हमें एकदम से देखने में, बच्चा चिड़चिड़ा होता है,
नींद डिस्टर्ब होती है, या तो बिल्कुल ही सोता रहेगा या बिल्कुल सोना छोड़ देगा, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं। अच्छा, वैसे बाय द वे हो सकता है पेरेंट्स, सुनने वाले पेरेंट्स के माइंड में आए कि आजकल तो वैसे भी वेकेशन चल रही है, बच्चे सोते कहाँ हैं, लेकिन उसमें उस वेकेशन की छुट्टियों में और एंग्जाइटी वाले सोने में डिफरेंस है। जब वेकेशन में बच्चे वैसे सोते हैं, खाते पीते हैं, तो वो खुश नज़र आते हैं। लेकिन अगर बच्चा एंग्जाइटी की वजह से ज़्यादा सो रहा है, ज़्यादा खा रहा है या कम हो रहा है दोनों साइड पे, तो वो बहुत आपको अजीब मुरझाया हुआ नज़र आता है। मतलब एक मदर या फादर की नज़र सबसे पहले पहचान सकती है कि मेरा बच्चा जो भी कर रहा है, जैसे पूरी रात बैठा हुआ है। अच्छा, स्क्रीन का जो यूज़ है आजकल, आपने जो क्वेश्चन किया वो तो है ही कि पेरेंट्स को बात करनी चाहिए। अगर पेरेंट्स बात नहीं करते ना, ज़्यादा देर टाइम नहीं देते, तो बच्चे का ज़्यादा टाइम गुजरता है स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे मैं आपको एक रीसेंट केस बताऊँ कि एक बच्चा मेरे पास आया और उसने ना यहाँ कट्स लगाए हुए थे नेल्स से। तो उसकी मदर थी जो लेके आई मेरे पास कंसल्टेशन के लिए, और उस बच्चे के साथ जब मैंने बैठ के बात की तो पता चला, वो कहता है कि मैंने एक वीडियो देखी थी जो यूट्यूब पे छोटे छोटे शॉर्ट्स होते हैं, कि एक बच्चे का कट लगा हुआ था और उसकी मदर ने फ़ौरन उसको गोद में पकड़ लिया था। तो मैंने कहा कि मेरी मदर भी मुझे ना गोद में ज़रा उठाती कम है, तो मैंने कहा आपने सिर्फ ये जस्ट इसलिए किया कट, ये अपने नेल से उसने अपने ये स्क्रीन का एक तो माइंड मेकअप उसने किया, दूसरा मदर्स की तरफ से इतना बड़ा लेसन था कि आपका बच्चा अगर आप नहीं हैंडल करें ना, आप उसकी बात नहीं सुन रहे, तो फिर क्या होगा, फिर जाएगा उस तरफ, सोशल मीडिया, स्क्रीन की तरफ। और आजकल तो प्रेप के बच्चे, नर्सरी के बच्चे नहीं पूरी पूरी रात लैपटॉप या मोबाइल छोड़ते। तो इसलिए जितना हो सके अपने बच्चे को आपने खुद सुनना है। मगर हम कैसे अपने बच्चे से ये स्क्रीन टाइमिंग छुड़वा सकते हैं? देखिए, हम तो खुद अपने जो रील्स है उसको देखे जा रहे हैं, हमारा सारा टाइम तो हम अपने इंस्टा रील्स पे, उस पे रील्स पे गुजार देते हैं। फिर हम बच्चे को कैसे कह सकते हैं कि बस तुम अपनी ये यूज़ करोगे, खबरदार जो तुमने आईपैड यूज़ किया, खबरदार जो तुमने ये चीज़ देखी। नहीं कह सकते ऐसे, हम नहीं कह सकते, क्यों गेम खेल रहे हो, हम स्क्रीन टाइम उनसे छीन ही नहीं सकते। क्योंकि बच्चों में एंग्जाइटी की पहली वजह यह है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, लाइफस्टाइल का मतलब है कि पेरेंट्स को पहले अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना, फिर आप बच्चे को कुछ कह सकते हैं। अब लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि हाल ही हम भी मोबाइल छोड़ दें और उनको भी कहें अब चलो बैठ जाते हैं, हमें कोई एक्टिविटीज़ प्लान करनी पड़ेंगी। देखिए, अगर बच्चा आईपैड यूज़ कर रहा है या स्क्रीन टाइम उसकी ज़्यादा हो रही है, तो हम उसको ये भी तो कह सकते हैं कि बेटा काफ़ी देर हो गई, तुम ये अभी यूज़ कर रहे हो, तो चलो 20 मिनट और यूज़ कर लो, ठीक है बेटा, फिर उसके बाद हम होमवर्क साथ बैठ के करेंगे। हम ऐसी भी तो बात कर सकते हैं ना, उसको ऐसे भी कर सकते हैं, उसके बाद होमवर्क करो जाके, ये वाली बात है, हम साथ बैठ के होमवर्क करें। एक और पहलू होता है, हमने इसको अच्छा एलैबोरेट करेंगी, कि जिन घरों में पेरेंट्स जो है गालम गलौज करते हैं, लड़ते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, चीखम चिल्ला करते हैं, एक दूसरे की तजलील कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ख़ानदानों तक पहुंच जाते हैं, वो उसके माँ बाप तक पहुंच जाएगा, वो उसके माँ बाप तक पहुंच जाएगी, ठीक है, आपस में तू मैं शोर शराबा। वो बच्चे जो होते हैं, जो उनके देख रहे होते हैं, बच्चे तो टेप रिकॉर्डर होते हैं, जो आप उनको दिखाते हैं वही वो आगे माशरे में लेकर जाते हैं, सोसाइटी में लेकर जाते हैं। तो ये भी तो एक बच्चों की एंजाइटी है ना, कि बच्चे किस माहौल में परवान चढ़ रहे हैं और किस तरीके के माहौल में तरबियत पा रहे हैं, फिर वो बाहर यही चीज़ें तो लेके जाएंगे। बिल्कुल। और सबसे भर कर ये कि ऐसे जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स, जैसे माँ है तो वो बाप की फैमिली की बुराई कर रही है, मतलब जब आपस में लड़ रहे हैं, और वो अब दोनों, वो उसके दादा का घर है, वो उसके नाना का घर है, तो बच्चे जब उन्हीं फैमिली से मिलते हैं तो फिर वो उस कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं कि अब मैं इनसे अच्छा बिहेव करूं या मैं वो याद रखूं जो माँ बाप ने कहा था। हाँ, मेरी माँ ने कहा था कि इसने ऐसा किया, हाँ, और बाप ने कहा था वो हाँ बुरा ही है। तो बच्चा अल्टीमेटली, आप सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ कर रहे हैं ना बच्चे के सामने, आप देखें कि यूजुअली पहले बचपन में, हमारे बचपन में माँ बाप ने कोई बात भी करनी होती थी तो बच्चे के सामने नहीं करते थे। इवन यहाँ पे तो अभी बात हो रही थी कि एक केस में कि बच्चे की फीस अगर स्कूल में नहीं दी जा रही ना, तो वो भी पेरेंट्स बच्चे के सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो बच्चा सिर्फ बहुत से प्रेशर अपने अंदर रखता है और शेयर नहीं कर पाता। बच्चा अपने बाप से कोई चीज़ या माँ से कोई चीज़ डिमांड करते तो आजकल बोल देते होते हैं कि हमारे ना हालात ठीक नहीं है, अभी मेरी ये डील नहीं हुई तो मैं ये करवा दूंगा, ये कर दूंगी। ये भी तो गलत बात है, बच्चों के साथ ये चीज़ें तो नहीं शेयर करनी चाहिए। यही तो कहते हैं कि ये लाइफस्टाइल चेंज है जो हम कहते हैं बड़े मॉडर्नाइज हो गए, जबकि हमारे पेरेंट्स हमारे से ज़्यादा समझदार इसलिए थे कि हमें नहीं कभी पता कि वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनसे मांगते थे और वो मैं तरीके से समझा देते थे, लेकिन जैसे हम डायरेक्टली बोल देते ना, अभी पैसे नहीं है, अभी ये देखो, ये मतलब हम बच्चे के साथ बच्चे के लेवल पे जाके नहीं सोचते, हम अपने लेवल पे उसको लेके आ जाते हैं कि ये सारी डिटेल उससे वो शेयर कर देते हैं जो अभी उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं उसको पता चलनी चाहिए। सारा दिन वो इस एंजाइटी में रहता है। तो अच्छा, बच्चे को हम ये भी डिप्रेशन देते हैं, तुम बाबा से ज्यादा प्यार करते हो, तुम मामा से ज्यादा प्यार नहीं करते, माँ और बाप कहेगा तुम माँ से ज्यादा प्यार करते हो, तुम बाबा से। ये भी बच्चे को एंजाइटी का शिकार करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की। और इससे होता क्या है कि बच्चा मतलब फिर बच्चा फादर से परमिशन लेता है, माँ को पप्पी कर लूँ, मतलब एक केस में ये देखा है, और माँ के पास आके कहता है कि बाप के पास चल जाओ, आप नाराज तो नहीं है। मतलब इस हद पे हम गिर गए
कि एक बच्चा अपने फादर से पूछेगा कि माँ को प्यार करूँ, माँ से पूछेगा कि और ये सोचें कि उस बच्चे की दिमागी हालत क्या होगी उस सिचुएशन में।